शाम ढलते ही दूर दूर तक फैला सुनसान हाईवे किसी भूतिया जगह से कम नहीं लग रहा था। हवा में धूल, दूर पहाड़ियों के बीच से आती अजीब सी सीटी जैसी आवाजें और सड़क पर सन्नाटा। राघव, मोहित और सुनील, ये तीनों दोस्त जयपुर से जोधपुर जा रहे थे। उनकी पुरानी जीप हाईवे पर रेंग रही थी। यार राघव, ये सड़क तो जैसे खत्म ही नहीं हो रही, ना ढाबा ना चाय की दुकान। मुझे तो डर लगने लगा है। क्या डर? अरे तेरी शक्ल देखकर तो लगता है तूने भूत देख लिया है। अभी तो रात बाकी है। चुप हो जाओ दोनों यार, मुझे भी ठीक नहीं लग रहा। इस रास्ते पर कई हादसे होने की कहानियां सुनी है मैंने, खासकर भूतिया ट्रक की। भूतिया ट्रक? कैसा ट्रक? कहते हैं आधी रात को लाल रोशनी वाला एक ट्रक दिखता है जिसकी कोई मंजिल नहीं होती। वो गाड़ियों का पीछा करता है और फिर उन्हें कुचलकर गायब हो जाता है। कई लोग मरे हैं इस सड़क पर। अरे ये सब किस्से कहानियां हैं यार, तू भी ना फिल्मों से ज्यादा डरावनी कहानियां बना लेता है। पर तभी अचानक पीछे से हॉर्न की आवाज गूंजी। तीनों चौंक गए। पीछे से एक काला ट्रक लाल हेडलाइट्स चमकाते हुए आ रहा था। जीप धीरे धीरे सड़क किनारे हुई, पर ट्रक ने ओवरटेक करने के बजाय और जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। ये वही ट्रक तो नहीं? अरे हॉर्न बजा रहा है, जाने दो इसे आगे यार। लेकिन ट्रक आगे बढ़ने के बजाय कि जीप के ठीक पीछे चिपक गया। लाल रोशनी उनकी जीप के भीतर तक घुस आई। ये ठीक नहीं है, मैं स्पीड बढ़ाता हूं। राघव ने जीप दौड़ाई, पर ट्रक भी उतनी ही तेजी से पीछे आने लगा। हॉर्न लगातार बजता रहा। अचानक जीप का इंजन बंद हो गया। ट्रक उनकी गाड़ी के पीछे आकर रुक गया। ये इंसान नहीं हो सकता। ट्रक का दरवाजा खुला, पर उसमें से कोई उतरा ही नहीं और ट्रक अपने आप आगे बढ़ गया। आखिरकार जीप फिर से चालू हुई और वे आगे बढ़े। लगभग आधी रात को उन्हें एक टूटा फूटा ढाबा दिखाई दिया। ढाबा सुनसान था। अंदर बस एक बूढ़ा आदमी धीमी रोशनी में बीड़ी पी रहा था। तुम लोग कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? जी जयपुर से जोधपुर। देखो बेटा, तुम्हें इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए था। यहाँ मौत का ट्रक चलता है। कई साल पहले इस सड़क पर खून से लथपथ हादसा हुआ था। कौन सा हादसा? 20 साल पहले इसी ढाबे से एक ट्रक निकला था। उसमें गैर कानूनी शराब और अफीम भरी थी। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, पर ट्रक रुका नहीं, पीछा हुआ और उस दौरान ट्रक पलट गया। उसमें बैठे सब जलकर राख हो गए। कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी भटक रही है। ट्रक खुद चलने लगता है और जो गाड़ी उसकी राह में आए उसे कुचल डालता है। ढाबे से निकलते ही फिर वही हॉर्न सुनाई दिया। ट्रक उनके पीछे था। इस बार लाल हेडलाइट्स और भी तेज चमक रही थी। सड़क पर धुंध छा गई थी। अरे भागो, ये हमें नहीं छोड़ेगा। राघव ने जीप पूरी ताकत से दौड़ाई, पर जितनी तेज वे भागते ट्रक उतनी ही रफ्तार से करीब आ जाता। अचानक ट्रक हवा में गायब हो गया। जीप के सामने खाली सड़क थी। तीनों ने राहत की सांस ली, पर तभी धड़ाम, ट्रक अचानक उनकी जीप के ठीक सामने प्रकट हुआ। जीप धड़ाक से पलटी खाकर सड़क किनारे जा गिरी। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने खुद को एक छोटे से गांव में पाया। गांव वाले उन्हें एक झोपड़ी में ले आए थे। बेटा, तुम्हें किस्मत बचाकर लाई है। वो ट्रक हर किसी को मौका नहीं देता। आखिर ये ट्रक है क्या? देखो, वो कोई साधारण ट्रक नहीं है। उसमें मरने वालों की आत्माएं कैद है। हर अमावस की रात उनका कहर और बढ़ जाता है। आज अमावस है। गांव के लोग उन्हें पास के थाने ले गए। थानेदार ने भी वही किस्सा दोहराया। देखो, वो ट्रक पुलिस से बचकर भाग रहा था। मेरे पिता उस पीछा करने वाली टीम में थे। हादसे में कई पुलिस वाले भी मारे गए। आज भी उनकी चीखें सुनाई देती है। अचानक
थाने का बल्ब टिमटिमाने लगा। बाहर से वही हॉर्न गूंजा। थानेदार के चेहरे पर पसीना छलक आया। रात गहराती गई। ट्रक गांव के बाहर खड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। राघव ने हिम्मत दिखाई। अगर हम भागते रहेंगे तो ये पीछा करता रहेगा। हमें इस रहस्य का अंत करना ही होगा। वे तीनों गांव के पुजारी के पास गए। मेरी बात ध्यान से सुनो। उस ट्रक के टायरों में अभी भी उस रात का खून लगा है। जब तक उसे गंगा जल से शुद्ध नहीं किया जाएगा, आत्माएं शांति नहीं पाएगी। पर ध्यान रहे, पास जाना मौत को बुलाने जैसा है। आधी रात तीनों दोस्त, थानेदार और पुजारी सब मिलकर ट्रक की ओर बढ़े। ट्रक की लाल हेडलाइट्स जल उठी। हॉर्न इतनी जोर से गूंजा कि सबके कान फटने लगे। ट्रक अचानक खुद चलने लगा। उसकी रफ्तार बवंडर जैसी थी। राघव ने गंगा जल ट्रक के टायरों पर छिड़क दिया। जैसे ही गंगा जल टच हुआ, ट्रक से आग की लपटें उठी। अंदर से चीखों की आवाज आने लगी। हमें शांति दो, हमें शांति दो। पूरे गांव में धमाका गूंजा। ट्रक राख में बदल गया। क्या अब ये खत्म हो गया? शायद हाँ, लेकिन आत्माएं हमेशा वहीं लौटती है जहां से उनका सफर अधूरा रह गया हो। उसी वक्त दूर कहीं से फिर वही हॉर्न की आवाज आई। वे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। क्या सच में ये अंत था या बस एक और शुरुआत? रात गुजर गई थी, लेकिन गांव वालों की बेचैनी कम नहीं हुई थी। सुबह की पहली रोशनी में जब राघव, मोहित और सुनील बाहर निकले तो उन्होंने देखा गांव के कई घरों के दरवाजों पर नींबू, मिर्च और लाल धागे बंधे थे। ये सब क्या है? ये हमारी सुरक्षा है बेटा। जब वो ट्रक प्रकट होता है तो उसके साथ मरे हुए लोगों की आत्माएं भी घरों के आसपास मंडराने लगती है। ये टोटके उन्हें दूर रखते हैं। मतलब ट्रक के साथ और भी भूत आते हैं? हाँ बेटा, कई बार तो लोगों ने धुएं से निकली परछाइयों को सड़कों पर चलते देखा है। वे उसी ट्रक में मरे हुए लोगों की आत्माएं हैं। गांव से निकलकर वे सड़क पर पहुंचे। वहां की हालत देखकर उनके कदम रुक गए। सड़क पर अब भी सूखे खून के धब्बे फैले हुए थे। टायरों के निशान मानो उस रात की चीखें सुना रहे हो। ये सब सच्चाई है। हम किसी खेल में नहीं फंसे हैं। ये मौत का रास्ता है। अचानक सुनील ने दूर इशारा किया। सड़क किनारे एक टूटी हुई जीप पड़ी थी, जिसके शीशे खून से रंगे थे। ये किसी और हादसे का निशान है। देखिए, वो जीप परसों रात की है। 4 लोग मरे हैं, पर उनके शव कभी मिले ही नहीं। शाम ढलने लगी। गांव वाले बार बार चेतावनी दे रहे थे कि आज रात घर से बाहर न निकलें, पर राघव ने ठान लिया था कि उसे इस रहस्य का अंत करना ही होगा। रात के अंधेरे में जब वे गांव की सीमा पर पहुंचे तो अचानक चारों ओर धुंध छा गई। धुंध में काले काले धुएं जैसी परछाइयां हिलने लगी। ये इंसान नहीं है। परछाइयां धीरे धीरे पास आने लगी। उनके कानों में कराहने की आवाजें गूंजने लगी। हमें शांति दो, हमें शांति दो। अचानक एक परछाई ने मोहित का हाथ पकड़ लिया। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। बचाओ! राघव ने पूरे साहस से मोहित को खींचा और मंत्र पढ़ते हुए गंगा जल छिड़का। परछाई धुएं की तरह बिखर गई। अगली सुबह पुजारी ने उन्हें एक पुराना राज बताया। उस ट्रक का ड्राइवर कैलाश सिंह वही सबसे बड़ा पापी था। उसने शराब और अफीम की तस्करी की, पुलिस वालों को कुचला और कई निर्दोष गांव वालों को मार डाला। कहते हैं हादसे में उसका शरीर आग में झुलस गया, लेकिन उसकी आत्मा अब भी ट्रक के साथ भटकती है। मतलब वो ट्रक सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं, बल्कि उस ड्राइवर की आत्मा का वाहन है। हाँ,
और जब तक उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती ट्रक का आतंक खत्म नहीं होगा। तीनों दोस्त और थानेदार ने फैसला किया कि वे ट्रक को रोकेंगे। रात को हाईवे पर उन्होंने इंतजार किया। ठीक 12 बजे दूर से लाल हेडलाइट्स चमकी, हॉर्न गूंज उठा। ट्रक तेजी से उनकी ओर बढ़ा, पर इस बार उसके पीछे भी कई परछाइयां आ रही थी। अचानक ट्रक ने रुककर अपना दरवाजा खोला। उसमें से एक जली हुई लाश जैसी आकृति बाहर निकली। आधा चेहरा पिघला हुआ, जली हुई त्वचा। कौन है जो मेरी नींद तोड़ने आया है? तेरे पाप खत्म करके तुझे मुक्ति देने। मुक्ति? मैंने खून से जो सड़क रंगी है वो कभी सूखेगी नहीं। हर रात मैं लौटूंगा और हर आत्मा को अपना साथी बनाऊंगा। ट्रक अपने आप गड़गड़ाता हुआ चलने लगा। उसकी हेडलाइट्स इतनी तेज थी कि सबकी आंखें चौंधिया गई। परछाइयां चारों ओर से हमला करने लगी। मोहित और सुनील ने गंगा जल छिड़कते हुए मंत्र पढ़े। परछाइयां चीखते हुए चलने लगी। राघव ने हिम्मत करके ट्रक के इंजन पर गंगा जल उड़ेल दिया। ट्रक दहक उठा। कैलाश की आत्मा तड़पने लगी। नहीं, मुझे मत जलाओ, ये सड़क मेरी है। धीरे धीरे आग की लपटों ने ट्रक को निगल लिया। ट्रक और आत्माएं धुएं में बदलकर गायब हो गई। अब तो सब कुछ खत्म हो गया है ना? शायद हाँ। राघव, मोहित और सुनील गांव से निकल पड़े। भूतिया ट्रक अब भी उस सड़क का हिस्सा है। कभी धुंध में, कभी लाल हेडलाइट्स में, कभी एक डरावने हॉर्न की आवाज में। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।